तो हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे भाई। चलिए, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेशों के गुणधर्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चुटपुट चार्ज का गुणधर्म होता है, ये देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेशों के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसे आवेशों के गुण, आवेशों के गुणधर्म। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेशों के गुणधर्म, गुणधर्म। चलिए, सबसे पहली बात अगर हम बात करें, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, यानी चार्ज सुनिए, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी मीन्स ये नॉर्मल मैथमेटिकल रूल को फॉलो करती है। ये क्या करती है, नॉर्मल मैथमेटिकल रूल को फॉलो करती है। नॉर्मल मैथमेटिकल रूल को फॉलो करती है, मैथमेटिकल रूल को फॉलो करती है। क्या करती है, नॉर्मल मैथमेटिकल रूल को फॉलो करती है। मींस सुनिए, यानी कि हमारे पास चार्ज जो है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि है, ये डायरेक्ट जुड़ जाता है। स्केलर क्वांटिटियां क्या होती हैं, वैसी जो हमारे पास जो होता है क्या, डायरेक्ट एडिशन हो जाए। जैसे अगर हमारे पास एक सिस्टम की बात करें, अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, अगर हमारे पास एक सिस्टम है, सुनिए, अगर इस पर हमारे पास प्लस Q1 चार्ज है और क्या है, उसके बाद माइनस में Q2 चार्ज है और प्लस में Q3 चार्ज है। जैसे चुटर पुटर सा एग्जांपल लिया जाए, ध्यान दे समझा जाए, समझे। चुटर पुटर सा एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि इस पर हमारे पास प्लस 2 कूलम का आवेश है और इस पर हमारे पास 3 कूलम का आवेश है और इस पर 6 कूलम का आवेश है, 6 कूलम का, या फिर हम इस पर मान लेते हैं 4 कूलम का आवेश है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि टोटल चार्ज क्या हो जाएगा इस सिस्टम पे, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में 3 और प्लस में 4, सिंपल। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2 और 1 3, तो इस टोटल हमारे पास जो बॉडी पे चार्ज आ जाएगा क्या, 3 कूलम। तो सिंपल बात है, पहला हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में लिखिएगा, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ए नॉर्मल मैथमेटिकल रूल को फॉलो करती है, यानी साधारण बीजगणितीय नियम को पालन करती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है, इस पर प्लस Q चार्ज है, प्लस Q1 चार्ज, माइनस में Q2 चार्ज और क्या है, और प्लस Q3। एग्जांपल जैसे देख लिए, 2 कूलम है, माइनस में 3 कूलम है, 4 कूलम। तो टोटल चार्ज क्या अगर हम आपसे पूछें तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे, यही हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। क्लियर, चलिए देखिए, ये क्लियर है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा हमारे पास बिना द्रव्यमान के, देखिए दूसरा पॉइंट लिखिए, बिना द्रव्यमान के, बिना द्रव्यमान के, बिना द्रव्यमान के, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, लेकिन बिना आवेश के, बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है। क्लियर, देखिए कह रहा बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास सबसे हम लोगों ने पहले ही देखा, इससे पहले लेक्चर में, कि हम लोगों ने पढ़ा कि ये एक हमारे पास एक यम मास के पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अदर पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। जब हमारे पास यम मास का पार्टिकल ही नहीं रहेगा तो चार्ज कहाँ से रहेगा। तो वही बात है कि बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। जैसे हमारे पास न्यूट्रल चार्ज, हमारे पास क्या हो, हमारे पास कोई भी वो न्यूट्रल बॉडी हो, क्या हो, न्यूट्रल बॉडी हो, तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, टोटल चार्ज जीरो।
तो बिना, यही कह रहा है कि बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। दूसरी पॉइंट। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट देखिए आप। तीसरा लिखिएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसे कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण, वही हिंदी में इसे कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। चलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है सुनिए, इसको लिख लीजिए, यहाँ पर हिंदी भी लिख देते हैं। आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। सुनिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं। सुनिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, हमने इससे पहले लेक्चर में देखिए। सुनिए सबसे पहले हम इसको थ्योरी लिख देते हैं। हम देखिए हम किसी भी बॉडी को इसको लिखिएगा। सबसे पहले आप लिखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। हम किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके उसे चार्ज कर सकते हैं। ट्रांसफर करके उसे चार्ज कर सकते हैं। हम किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके उसे क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। लेकिन हम किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन केवल पूर्णांक में दे सकते हैं, केवल जो होता है। लेकिन हम किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन केवल इंटीग्रल मल्टीपल, यानी केवल हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल यानी पूर्ण संख्या के गुणज के ही रूप में दे सकते हैं। पूर्ण संख्या के गुणज में दे सकते हैं। गुणज के रूप में ही दे सकते हैं। के रूप में ही दे सकते हैं। सुनिए हम किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन हमने देखा हम किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके उसे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन हम किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन केवल इंटीग्रल मल्टीपल यानी पूर्ण संख्या के गुणज के ही रूप में दे सकते हैं। जैसे हम किसी बॉडी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दें, 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, 3 इलेक्ट्रॉन दे दें, इसी तरीके से। ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन दे दें, ये नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास, आप कहेंगे आधा का है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल है, मूल कण है। वैसे कण जो हमारे पास जैसे 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, वो हमारे पास मूल कण होते हैं। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि किसी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, हम किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके उसे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन केवल इंटीग्रल मल्टीपल यानी पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में दे सकते हैं। जैसे हम किसी बॉडी को 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल हम किसी भी बॉडी को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से आवेशों के इसी गुण को आवेशों के इसी गुण को आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेशों के इसी गुण को आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेशों के इसी गुण को आवेशों को क्वांटीकरण कहते हैं। सुनिए, ये तो क्या, सुनिए
हम आप सुनिए, इसको आप लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम प्रोफाइल लेंगे, ध्यान से सिखा देते हैं। इसको आप लिख लीजिए, अब हम बताते हैं। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये तो लिखना था आपको। सुनिए, जानते हैं, सुनिए, हमने आपसे पिछले लेक्चर में कहा कि अगर हमारे पास, सुनिए, अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, सुनिए इसको आप सुनिए, हमने आपसे कहा कि पिछले लेक्चर में अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी मतलब कि जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, यस, यानी इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्या होती है, न्यूट्रल बॉडी। तो हमने आपसे कहा, हमने हमने आपसे सुनिए कहा कि हम किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके चार्ज तो कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन को, सुनिए सुनिए, अगर इस बॉडी में हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन आर ऐड, तो इस बॉडी पर बताइए ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर, यस। लेकिन अगर इस बॉडी में हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लें, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव, इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकाल ले, तो इस पर हमारे पास ओवरऑल जो इस बॉडी पर चार्ज आ जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ या ना। इससे पहले हम लोगों ने यही पढ़ा। तो वही हम कह रहे हैं कि हम किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन जब कभी भी देंगे तो पूर्ण संख्या के गुणज में, इंटीग्रल मल्टीपल में देंगे। यानी कि हम किसी भी बॉडी को, जैसे जानते हैं हम किसी भी बॉडी को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से सो ऑन, टिन टिन टिन। अब सुनिए, ऐसा नहीं है कि हम किसी बॉडी को आधा इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, पौने इलेक्ट्रॉन दे दें, आधा इलेक्ट्रॉन, ये नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है, आप कहेंगे काहे, ऐसा काहे, क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास इसका भी रीजन है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, ये सब फंडामेंटल पार्टिकल है। आप फंडामेंटल पार्टिकल है, मूल कण है, आप 11वीं में पढ़ चुके हैं इसको। इसीलिए इलेक्ट्रॉन हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल, इसको जो होता तोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये मूल कण है। मूल कण जिसे 2 या 2 से भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, मूल कण होते हैं, समझे। इसीलिए हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन को जो होता है तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को आप किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन केवल इंटीग्रल मल्टीपल यानी पूर्ण संख्या के गुणज में दे सकते हैं, ठीक। तो वही आवेशों के इसी गुण को क्या कहते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण, सिंपल। तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन जो होता है केवल इंटीग्रल मल्टीपल यानी पूर्ण संख्या के गुणज में दे सकते हैं, और आवेशों के इसी गुण को आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। अब सुनिए आवेशों का क्वांटीकरण क्या है, अब इसका फार्मूला प्राप्त कर लेते हैं। सुनिए, अब बताइए मेरे बाबू, मेरा सुना, अब जरा इधर ध्यान देना। अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, कोई भी अगर हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है, इधर तो दिख ही रहा होगा न्यूट्रल बॉडी, इस पर जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अब न्यूट्रल बार बार हम बनाएंगे, आप समझिए, जैसे ही हम कहें न्यूट्रल बॉडी तो आप कहेंगे उस पर भैया जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज लगा लीजिए। हम कहेंगे बहुत सही यार, बहुत सही। आइए तो सुनिए, अगर हम इसमें से, सुनिए जरा ध्यान दीजिए, अगर इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन, सुनिए, अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है ना, अगर इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सुनिए, इसमें इसे थोड़ा और लंबा होना, इसमें अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना, तो इस पर जो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, सुनिए, 1 इलेक्ट्रॉन पर जानते कितना चार्ज होता है, 4। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस में 19 कूलम होता है, ये आपको पता है। तो अगर हम किसी भी, सुनिए, अगर हम किसी भी अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, अगर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करें, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना, तो इस पर हमारे पास, सुनिए, अब बताइए, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो हमारे पास इस पर जो होता है प्लस में 1 गुना जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज आ जाएगा। अगर हम किसी भी बॉडी में क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो प्लस
प्लस में जो उतना जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना गुना चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें से हाँ लेकिन सुनिए, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें तो इस पर जो हमारे पास होता है उतना इलेक्ट्रॉन को, अगर इसमें सुनिए, अगर इस इलेक्ट्रॉन को अगर सुनिए पहले ध्यान दीजिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन को इसमें से ऐड करेंगे ना, गलती हो गई भैया सुनिए, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो इसमें हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, हमने थोड़ा सा गलत बोल दिया, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो होता है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन सुनिए, अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो पॉजिटिव उतना हमारे पास, इलेक्ट्रॉन को जब निकालेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उससे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कहना क्या चाहते हैं, आखिर कहना क्या चाहते हैं, कहना यही चाहते हैं कि अगर हम किसी भी बॉडी में, सुनिए, अगर हम किसी भी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करें, यानी हम किसी भी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें या फिर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, सुनिए रिमूव करें, अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास उस पर जो होता है माइनस में जो होता है माइनस चार्ज आएगा, रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव, यानी उस पर प्लस माइनस 1 चार्ज आ जाएगा। अच्छा ये बात यानी हम किसी भी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन क्या करें, ऐड करें या रिमूव करेंगे तो उस पर प्लस माइनस 1 चार्ज आ जाएगा। तो आप बताइए, अगर किसी भी बॉडी में हम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उस पर प्लस माइनस 2 चार्ज आ जाएगा, उसके आधार बहुत सही। 3 इलेक्ट्रॉन करें तब 3 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस में 3 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे कि किसी भी बॉडी में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव करें, दोनों ऑप्शन है, तो उस पर प्लस माइनस 3 प्लस, अगर 3 इलेक्ट्रॉन करेंगे प्लस माइनस 3। अब बताइए, इसी तरीके से बढ़ते जाइए, क्या हमारे पास नंबर की कमी है? तो हम सुनिए, हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास इसमें से क्या होता है, n इलेक्ट्रॉन हम इसमें से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो हमारे पास इस पर जो होता है प्लस माइनस यानी चार्ज हो जाएगा। यही तो हमारे पास क्वांटाइजेशन, यही तो हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। Q टोटल बराबर हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस यानी यही हमारे पास क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसको लिख लीजिए, चलिए आइए देखिए, यानी Q टोटल बराबर क्वांटाइजेशन ऑफ, सुनिए अब लिखिए समरी इसको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि Q टोटल, यानी Q बराबर क्या होता है, Q टोटल बराबर हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस n, जहां पर n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारे पास कैसा होगा, इंटीग्रल मल्टीपल यानी पूर्ण संख्या के क्या होगा, गुणज के रूप में होगा।